Beta, we are going to discuss that how to name halogenoalkanes. So for halogenoalkanes, Br के लिए बेटा we will use the word bromo. For Cl, we will use the term chloro, and for I, we will use the term iodo. और बेटा इसमें नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे उस साइड से जहां से फंक्शनल ग्रुप नेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चेन है तो इसमें हमें नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? जी बेटा, हमें नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? नंबरिंग सही। लेफ्ट साइड से करनी चाहिए क्योंकि हेलोजन इज नियर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ब्रोमो को हम पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है सी से। So bromo should be written first. So we will say 3 bromo and then 2 for dichloro। और उसके बाद जो चेन है, चेन 6 कार्बन एटम्स की है। तो दिस इज हेक्सेन। सो ये बेटा नेम हुआ। उसके बाद अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए बेटा द फर्स्ट कार्बन इज CH3। ठीक है, ये वाला फर्स्ट कार्बन इज CH3 बेटा। उसके बाद सेकंड कार्बन इज सी एच पे ब्रांच है Cl की। फिर थर्ड कार्बन इज CH अगेन, उस पर ब्रांच है Br की। फिर फोर्थ कार्बन इज CH, उस पर ब्रांच है Cl की। एंड देन CH2 एंड देन CH3। दिस इज हाउ वी नीड टू राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा जिस जिसका जो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आप पूछते रहें, और क्वेश्चन आप लिख के भी भेज सकते हैं। ठीक है, चैट में आप लिख दें, अगर आप पूछना नहीं चाहते तो क्वेश्चन लिख लें। ओके बेटा, अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो लाइक दिस, CH3 C and then I whole twice and then C and then Br whole twice CH3, we need to open this। और फिर ओपन करने के बाद इसको नेम करना है। और फिर नेम करने के बाद इसका स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो हाउ वुड वी ओपन दिस? इसको बेटा ओपन यहां से करें। दिस इज CH3 विच इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन। CH3 के बाद वी हैव कार्बन। उस कार्बन पे 2 आयोडीन है। दिस इज 1 आयोडीन, दिस इज द अदर आयोडीन। फिर कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन जिस पे 2 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन हेयर एंड द अदर ब्रोमीन हेयर, एंड देन वी हैव CH3। ठीक है। तो अब इस केस में आप नंबर कर लें। लॉन्गेस्ट चेन जो मिडिल वाली चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, वी विल नंबर इट 1 2 3 एंड 4। दोनों साइड पे हैलोजेंस हैं, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन नेम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें। 2 2 डाई ब्रोमो एंड देन 3 3 डाई आयोडो, और स्ट्रेट चेन इज ब्यूटेन। अच्छा, अब बेटा उसके बाद अगर इसका स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है तो 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन चेन विल बी लाइक दिस, 1 1 2 3 एंड देन 4। ये 4 कार्बन की चेन है, इसमें 2 और 2 पे ब्रोमो है, 3 और 3 पे आयोडो है। So this is how we need to write the skeletal formula। स्केलेटल फॉर्मूला में बेटा हम
कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो तो वी नीड टू शो दैट एटम। जैसे हैलोजन है तो वी हैव टू शो हैलोजन, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो फिर उस स्केलेटल फॉर्मूला में शो करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछते रहें। सर इसका नेमिंग भी किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से करनी होती है, लाइक अगर हमने काउंटिंग एक साइड से स्टार्ट की है तो। हाँ बेटा, इसमें मैंने काउंटिंग राइट साइड से इसलिए स्टार्ट की है कि अल्फाबेटिकली बी आर प्रेफर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, वरना तो हैलोजन दोनों तरफ से इक्व डिस्टेंट थे, लेकिन राइट साइड से इसलिए किया है कि वो अल्फाबेटिकली भी पहले आ जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? ओके बेटा, इसको कैसे नेम करेंगे? हाउ टू नेम दिस वन? अब इस केस में नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए हमें? नंबरिंग हमें लेफ्ट साइड से करनी चाहिए, 1 2 एंड 3। लेफ्ट साइड से इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज नियर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट इज व्हाई वी आर नंबरिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली आपने ग्रुप्स को लिखना है, लाइक ब्रोमो पहले लिखना है, 2 2 डाई ब्रोमो, एंड देन 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। और बेटा फिर इसका स्केलेटल फार्मूला, सो दिस इज प्रोपेन, सो इट हैज अ चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स, 1 2 एंड 3। और सेकंड कार्बन पे वी हैव 2 ब्रोमो ग्रुप्स, ये सेकंड कार्बन पे 2 ब्रोमो हैं। और फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरो हैं, ये फर्स्ट क्लोरो है, ये सेकंड क्लोरो है, और ये थर्ड क्लोरो है। ये बेटा स्केलेटल फार्मूला होगा। स्केलेटल फार्मूला जरूरी नहीं आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखें 1 2 एंड 3, तो सेकेंड कार्बन पे यू हैव 2 ब्रोमो एटम्स, ये 2 ब्रोमो हम सेकेंड कार्बन पे यूं भी प्लेस कर सकते हैं। और फर्स्ट कार्बन पे वी हैव 3 क्लोरो ग्रुप्स, सो 1 2 एंड 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा स्केलेटल फॉर्मूला, राइट? किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है बेटा तो यू कैन आस्क। सर आपने नंबरिंग सीएल से क्यों नहीं स्टार्ट की? क्या मतलब सीएल से ही स्टार्ट की ना? सीएल को मैंने 1 लिखा हुआ है। सर आपने सी को वन लिखा है। अच्छा हाँ, जो चेन सेलेक्ट करते हैं ना, चेन कार्बन एटम की होनी चाहिए। जो हम रूल लिखते हम्म। हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो वो रूल ये है बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो चेन कार्बन एटम की होती है, इसलिए कार्बन से नंबरिंग शुरू हुई है, सीएल से नंबरिंग इसलिए शुरू नहीं की। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें। ओके, अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स, बेटा एल्कोहल्स में द फंक्शनल ग्रुप विल बी ओ एच। फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्कोहल इज ओ एच। और जो जनरल नेम है फॉर एल्कोहल्स इज एल्केनोल। एल्केनोल इज द जनरल नेम। देखो एल्केनोल का मतलब यह है कि एल्केन का ई आप रिमूव करके
और एल्केन का ई रिमूव करके ओ एल लगा दें। ये जो ओ एल है ये अल्कोहल को शो कर रहा है। ठीक है। तो इस वजह से अल्कोहल्स का जनरल नेम एल्केनोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है तो वो मेथनॉल बन जाता है। ईथेन है एथेनॉल बन जाता है। प्रोपेन है प्रोपेनॉल बन जाता है। ब्यूटेन ब्यूटेनॉल बन जाता है। राइट। अच्छा, अब हमारे पास अल्कोहल अगर इस तरह से है तो हमने चेन को नंबर करना है उस साइड से जहां से ओ एच नियर है। Number the chain from the side where OH is near. Like this is 1, 2, 3, and 4. So this is 4 कार्बन चेन बेटा। अब इस 4 कार्बन चेन को आप कैसे नेम करोगे? आप बोलोगे ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल बेटा। अब 2 ओल इसलिए ले रहे हैं कि OH सेकेंड कार्बन पे अटैच है, तो इसलिए हम इसको ब्यूटेन 2 ओल बोल रहे हैं। ठीक है बेटा। अगर ये ऐसे होता, अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते? अब हम नंबरिंग यहां से शुरू करते, 1, 2, 3 and 4। अगेन वी हैव 4 कार्बन एटम्स और OH is attached to the first carbon. So that is why the name would be butane 1 ol। ठीक है बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। Sir, can you explain why one started on the right? Then सॉरी बेटा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? why did you start numbering from the right? One, two, Beta, three, four. because I'm following the rule, okay? The rule is that you will number the carbon atoms. Yeah, you will number the chain from the side where functional group is near. So this is functional group, Oh, OH. ठीक है. Okay. The Okay. Okay. functional group is near from the right side. That is why I gave Okay. numbering from right side. Okay. जी बेटा, और कोई क्वेश्चन है? ये बेटा ओल जो है ना, आपने यूज करना है जब अल्कोहल प्रेजेंट हो। और आपको कैसे पता चलेगा अल्कोहल प्रेजेंट है? जब ओ एच प्रेजेंट हो तो इट मीन्स कि अल्कोहल इज प्रेजेंट। ओ एच इज फॉर अल्कोहल। अच्छा बेटा, आप बताएं कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? बेटा आप बताएं, लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करें या राइट से नंबरिंग दें? लेफ्ट। Left. Left. लेफ्ट से नंबरिंग करें बेटा, 1, 2, क्योंकि लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप नियर है, 3, 4, 5। तो हाउ टू नेम दिस? इसको बेटा पहले आप देखें कि मिथाइल है 4th कार्बन पे, तो जस्ट नेम इट 4 मिथाइल। 4 मिथाइल के बाद देन यू हैव पेंटन। 5 कार्बन की चेन है तो दिस इज पेंटन। और अल्कोहल सेकंड पे भी है और थर्ड पे भी है, तो दिस इज पेंटन 2, 3। डाइओल। डाइओल, डाइओल का मतलब है कि 2 अल्कोहल्स आर प्रेजेंट। राइट। 2 अल्कोहल्स हैं, दैट इज व्हाई दिस इज डाइओल। अब अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वुड बी, I would start from this first carbon. So the first carbon is CH3। उसके बाद सेकंड कार्बन इज CH, और CH पे ब्रांच OH की है। उसके बाद बेटा थर्ड कार्बन इज अगेन CH, और थर्ड कार्बन पे भी OH की ब्रांच है। फिर बेटा फोर्थ कार्बन इज CH अगेन,
लेकिन फोर्थ कार्बन पे वी हैव अ मिथाइल ब्रांच, एंड देन फिफ्थ एंड द लास्ट कार्बन इज CH3. This is how we write the structural formula. जी बेटा, किसी का कोई कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? ठीक है बेटा. अब अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन होता है, सपोज इस तरह गिवन होता है CH3 COH होल ट्वाइस CH CH3 CH2OH. तो आप बेटा इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को वी नीड टू ओपन फर्स्ट. पहले इसको ओपन करें और देन यू कैन नेम इट. फिर आप इसको नेम करें. फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसको स्केलेटल फार्मूला में कन्वर्ट करें, तो आप स्केलेटल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा. द फर्स्ट कार्बन इज CH3 विच इज बॉन्डेड टू C. ये सेकंड कार्बन है बेटा C. इस सेकंड कार्बन पे 2 OH आर अटैच्ड. एंड देन कम्स बेटा द थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन इज CH, जिस पे मिथाइल की ब्रांच है. देन कम्स फोर्थ कार्बन बेटा. फोर्थ कार्बन इज CH2, and then OH is present. So this is how I opened this structural formula. अब जब इसको मैंने ओपन कर लिया, अब नंबरिंग कहाँ से करूं बेटा, लेफ्ट से या राइट से? Left. राइट से. हाँ बेटा, राइट से नंबरिंग करनी है. देखो, लेफ्ट से अगर नंबर करें तो सेकंड कार्बन पे OH है, और राइट से नंबर करें तो फर्स्ट कार्बन पे OH है. So numbering should be done from right hand side because the functional group is near from right hand side. So 1, 2, 3, and 4. So how to name this, beta? It is 2-methyl, 2-methyl, और फिर ब्यूटेन. ब्यूटेन बिकॉज 4 कार्बन एटम्स की चेन है. 1, 3, 3. ब्यूटेन 1, 3, 3. And this is triol. Triol, beta. Triol means के there are 3 alcohols. और उसके बाद बेटा स्केलेटल फॉर्मूला है. तो स्केलेटल फॉर्मूला में वी हैव 4 कार्बन एटम्स. तो 4 कार्बन एटम्स के लिए जस्ट प्लेस इट लाइक दिस, 1, 2, 3 and 4. और 2 सेकंड कार्बन पे वी हैव मिथाइल. तो सेकंड कार्बन पे आई प्लेस मिथाइल. और फिर फर्स्ट कार्बन पे OH है. दिस इज फर्स्ट कार्बन जहां आई एम प्लेसिंग OH. और फिर थर्ड कार्बन पे 2 OHs हैं. दिस इज 1 OH, दिस इज सेकंड OH. तो टोटल 3 OHs हैं. ये स्केलेटल फार्मूला है बेटा. अब स्केलेटल फार्मूला जरूरी नहीं कि आप इस तरह जिग जैग बनाएं. जरूरी नहीं है बेटा. स्केलेटल आप यूं भी बना सकते हैं बेटा. गौर से देखें. दिस इज ब्यूटेन 1, 2, 3, 4. ये ब्यूटेन है बेटा. और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है. तो दिस इज मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन. और फर्स्ट कार्बन पे वी हैव OH. तो फर्स्ट कार्बन पे OH. और थर्ड कार्बन पे वी हैव OH. थर्ड कार्बन पे इनफैक्ट वी हैव 2 OHs. ये थर्ड कार्बन पे 2 OHs. डज मेक सेंस? ठीक है बेटा. देखें ये, आप बता सकते हैं बेटा इसका क्या नेम है?
Can you tell? Can you select the longest chain in this? Wait. Can you select the longest chain? इसमें बेटा आप बता सकते हैं व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन. दिस इज अ काइंड ऑफ स्केलेटल फॉर्मूला. सर वो वाली। जी बेटा. मतलब टॉप टॉप से शुरू करूं. बेटा ये फर्स्ट कार्बन लें. ठीक है. ये फर्स्ट कार्बन लें. दिस इज सेकंड कार्बन. दिस इज थर्ड कार्बन. दिस इज फोर्थ कार्बन. दिस इज फिफ्थ कार्बन. दिस इज सिक्स्थ कार्बन. अब आप बता सकते हैं मिथाइल किस किस कार्बन पे है. किस किस 2, 4 कार्बन and पे. 5. 2, शाबाश. 4 and 5. शाबाश बेटा. 2, 4 and 5. सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल है. ट्राई मिथाइल. ट्राई मिथाइल. उसके बाद सिक्स कार्बन की चेन है तो दिस इज हेक्सन. हेक्सन. अब ओल. ओल किस किस कार्बन पे है. अल्कोहल किस किस कार्बन पे है. 1 और 3 पे। हाँ तो वी वुड से 1 and 3 एंड डाइओल. ठीक है. डाइओल बिकॉज दे आर टू अल्कोहल्स. अच्छा आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो मैं सिक्स कार्बन से शुरू कर रहा हूँ. ओके. दिस इज CH3 सिक्स कार्बन. फिर फिफ्थ कार्बन आ जाएगा तो फिफ्थ कार्बन इज CH. उस पर ब्रांच है CH3 की. फिर फोर्थ कार्बन इज आल्सो CH. उस पर ब्रांच है CH3 की. फिर थर्ड कार्बन इज CH जिस पे OH है. फिर सेकंड कार्बन इज CH जिस पे CH3 की ब्रांच है. फिर फर्स्ट कार्बन इज CH2 जिस पे OH अटैच है. So this is how we need to write the structural formula, right? Okay. सर फर्स्ट कार्बन से शुरू कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना. हाँ फर्स्ट फर्स्ट से भी शुरू कर सकते हैं बेटा. अगर फर्स्ट से करें ना दैट विल बी लाइक दिस. HOH अल्कोहल और फिर CH2. ये फर्स्ट कार्बन है. फिर सेकंड कार्बन है CH जिस पे ब्रांच है CH3 की. फिर थर्ड कार्बन इज अगेन CH जिस पे ब्रांच है OH की. फोर्थ कार्बन है CH जिस पे ब्रांच है CH3 की. फिफ्थ कार्बन इज CH जिस पे ब्रांच है CH3 की. सिक्स्थ कार्बन इज CH3. ठीक है बेटा. ओके. नेक्स्ट बेटा. ये अल्कोहल था. ओके. OH वाज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप. नाउ नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था. IGCSE में भी पढ़ा था. कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज लाइक दिस. C double bond O and then OH. दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा. इसको बेटा हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं COOH. या इसको हम लिख सकते हैं CO2H. So these groups are carboxylic groups. बेटा इसका जनरल नेम विल बी alkanoic acid. Alkanoic acid is the general name. अब एल्केनोइक एसिड का मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा.
और अगर एक ही कार्बन एटम हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो वी वुड से कि दिस इज मेथेनोइक एसिड, दिस इज मेथेनोइक एसिड, राइट? ओके। एंड बेटा अगर टू कार्बन एटम्स हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम शो करें लाइक दिस, so this is ethanoic acid, this is ethanoic acid बेटा। बेटा आप नोटिस करें ये जो दो फार्मूला मैंने लिखे हैं, तो ये दो फार्मूला डिस्प्ले फार्मूला शो कर रहे हैं। दीज आर डिस्प्ले फार्मूला, क्योंकि सारे बॉन्ड्स इसमें शो हो रहे हैं। बेटा कैन यू नेम विच एसिड इज दिस वन? acid, सॉरी बेटा, propanoic acid. propanoic acid, because this is first carbon, this is second carbon, this is third carbon. So this carboxylic acid is propanoic acid, right? So we would name carboxylic acid like this. Any question, बेटा? किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? ओके बेटा देखें, हाउ टू नेम दिस वन? दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। ये जो है ना, ये ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नंबरिंग वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस कार्बन। ये पहला फर्स्ट कार्बन है, फिर सेकंड कार्बन है, फिर थर्ड कार्बन है, फिर फोर्थ कार्बन है, फिर फिफ्थ कार्बन है। सो कैन यू टेल मी हाउ टू नेम दिस? 3,3 dimethyl और फिर 4 bromo something. ओके, 3,3 डाइमिथाइल, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। यस बेटा, एनीबडी एल्स इन द क्लास? वी नीड टू से 4-bromopentanoic acid. पेंटानोइक एसिड। ओके बेटा, अब इस जो नेम है ना, इसमें एक छोटी मिस्टेक है। जस्ट फाइंड आउट कि क्या मिस्टेक है इसमें। The name is not correct. Just check where is. The alphabetical order. Alphabetical order जी. हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें नहीं है। ओके, सो अगर अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो यू नीड टू से 4 ब्रोमो और फिर 3,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ओके, एज फar as structural formula is concerned बेटा, so structural formula would be written, अगर मैं फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट करूं तो दिस इज CH3, फिफ्थ कार्बन इज CH3, फोर्थ कार्बन इज CH जिस पे ब्रांच भी R की है, एंड देन द थर्ड कार्बन इज C जिस पे 2 मिथाइल अटैच है, एंड देन द फर्स्ट कार्बन इज COOH, राइट? दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर कोई कहे कि फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करें तो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक को आई वुड राइट लाइक दिस COOH, then the second carbon is CH2, then the third carbon is C जिसपे दो मिथाइल अटैच है, एंड देन दो मिथाइल है बेटा थर्ड कार्बन पे, एंड देन द फोर्थ कार्बन इज CH जिसपे Br अटैच है, एंड देन द फिफ्थ कार्बन इज CH3। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप दोनों तरह से लिख सकते हैं बेटा। ओके बेटा, हाउ टू नेम दिस वन? बेटा हम जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम शो कर सकते हैं स्केलेटल फॉर्मूला में।
ओके, रूल है कि आप फंक्शनल ग्रुप का कार्बन स्केलेटल फॉर्मूला में शो कर सकते हैं। ओके, सो अब नंबरिंग ऑब्वियसली हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 3, 4 एंड 5। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, सो हाउ टू नेम दिस कंपाउंड? 2-ethyl 4-methyl pentanoic acid. शाबाश बेटा, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। ओके, गुड। अच्छा, ना बेटा, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हों, जैसे दिस इज वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसका नेम क्या होगा? अच्छा, अब इसमें कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में? 3। 3. कार्बन एटम्स है, और इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, नंबरिंग डजेंट मैटर, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। तो बेटा इसको आपने यूं नेम करना है, प्रोपन, प्रोपन 1, 3 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड का मतलब है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और प्रोपन का मतलब है 3 कार्बन की चेन है, और डाइओइक एसिड का मतलब है कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। गॉट इट? सर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा एज पे ही होगा. हमेशा एच पे होता है, यस। कार्बोक्सिलिक हमेशा टर्मिनल साइड पे होगा, कार्बोक्सिलिक हमेशा टर्मिनल साइड पे होगा। ओके बेटा, ये इसको कैसे नेम करेंगे? अगेन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, और नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू नेम दिस? Butane 1,4 dioic acid. हाँ शाबाश बेटा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ यू नीड टू नेम इट। इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, COOH। दिस इज द फर्स्ट कार्बन बेटा, फिर सेकंड कार्बन is CH2, third carbon is CH2, and the last carbon is again carboxylic group, COOH. This is how we write the structural formula. ठीक है बेटा? बेटा ये बताएं कि इसको कैसे नेम करेंगे? How to name this one? What is the name of this compound? How many carbon atoms we have in this? 2. 2 carbon atoms, yes. This is first carbon and this is second carbon. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एथन 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है,
और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा इस तरह होगा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन COOH एंड दिस इज द सेकंड कार्बन COOH। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला का, CO2H और दूसरा कार्बोक्सिलिक इज अगेन CO2H। और बेटा इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि COOH होल टेकन ट्वाइस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO2H होल टेकन ट्वाइस। एनी कंफ्यूजन? सर नेम में जरूरी है स्पेसिफाई करना 1 2, क्योंकि इधर नोन नहीं है कि एक कार्बन पे एक ही फंक्शनल हाँ ग्रुप है और 2 कार्बन हैं। जी बेटा, बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ये टर्मिनल साइड पे होगा कार्बोक्सिलिक, लेकिन रूल्स ऐसे हैं कि ये नंबर